26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मौसर साबित होगी। सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो ने तरमीम की मंजूरी में मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुझ समेत साथियों ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत की। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील है। तरमीम मुआशी इस्तेहकाम, अवाम और सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन? अगले चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भेजने का आज आखिरी दिन। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होना है। आज तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास 4 बजे होगा। QRs तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल लिया जाएगा। वजीर आजम 2/3 अक्सरियत से आने वाला नाम ऐवान सदर भिजवाएंगे। सदर ममलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। PTI का आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के बायकॉट का फैसला। PTI की सियासी कमेटी का अहम इजलास। एलामिया के मुताबिक PTI खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें कहा गया था कि टाइम फ्रेम के अंदर अंदर नाम देंगे। सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि जजेस के लिए खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सीनियरिटी को किसी सूरत भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं। आईनी तरमीम से इंसाफ के निजाम को हिलाकर रख दिया गया। जजेस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं हुक्मरान समझते हैं ये हमेशा रहेंगे। मुस्तकबिल की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेगी। आईनी तरमीम जबरदस्ती, धौंस, लालच के जरिए की गई। 4 से 5 मेंबरान आईनी तरमीम में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। वफादारियां तब्दील करने के इकदाम से जमहूरी पार्टीज और जमहूरी निजाम कमजोर हुआ। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लिमान को कानून साजी और 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम का इख्तियार है। अदालती अमूर पर तजावीज़ का इख्तियार पार्लियामेंट का नहीं। 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की शक्ल भी तब्दील कर दी गई। तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी को मुनाफी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम मंजूर की गई। आईनी तरमीम से अदालत में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हो गया। चीफ जस्टिस को सियासी हुकूमत तैनात करे तो इंसाफ का जनाजा निकलेगा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले सियासी मफादात की बुनियाद पर होंगे। पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदही की जा रही है। ज़मीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रंझो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी थे। BNP मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रंझो ने आईनी तरमीम के हक फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बानी PTI के वकील नईम हैदर पंजोता को हिरासत करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया अगर हिरासत करने का वाक़या पेश आया तो IG पंजाब जिम्मेदार होंगे। अदालत ने नईम पंजोता की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार के भाई इंतजार पंजोता को अगवा किया गया। दरख्वास्त गुजार को भी पुलिस की तरफ से हिरासत किया जा रहा है। पुलिस को हिरासत करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए
50 नई बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर की मुतल्लिका हुकाम को बसेस की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, हम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत का यह इकदाम सस्ती और आरामदेह सफर के अलावा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़ी इलाजगाह अम्मी अस्पताल माली बहरान का शिकार। हुकूमत की जानिब से 3 अरब से जायद के वाजबात क्लियर करने के लिए फंड्स न मिले। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। कार्डियक सेंटर की अद्वियात की अदम फराहमी पर पीर से काम बंद करने की धमकी। वार्ड के सरबराह ने तहरीर खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। MS डॉक्टर फैसल मसूद का कहना है, बिजली के बिल देने के लिए फंड्स नहीं, ऐसे हालात में मरीजों को मुफ्त अद्वियात नहीं दे सकते।